सो गाइस, मैं आपके सामने कीर्ति स्तंभ बना रहा हूँ भेड़िया के कॉमिक्स। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। जो भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जिसकी होगी ताकत असीम, उसका होगा रुतबा बुलंद। जंगल का हर वीर इस चुनौती को स्वीकार कर रहा है, बना रहा है सबसे ऊंचा कीर्ति स्तंभ। संजय गुप्ता पेश करते हैं कीर्ति स्तंभ। चित्रांकन सुशांत पंडा, कैलीग्राफी मनोज, संपादक मनीष गुप्ता। चाहे भी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, इस बार सबसे ऊंचा कीर्ति स्तंभ हमारा होना चाहिए, लेकिन जंगल के नियमों को तोड़ने की कीमत पर नहीं होना चाहिए। भेड़िया क्योंकि नियम भंग तो पतन निश्चित। इस जंगल में आने के बाद मैंने जंगल के हर खुरी परंपरा को या तो बंद करवा दिया था या उसका स्वरूप बदलवा दिया है। जैसे कि कीर्ति स्तंभ की परंपरा, जिसको मैंने एक प्रतियोगिता की शक्ल दी है। अब ये प्रतियोगिता जंगल के कानून और नियमों के अनुसार ही आयोजित होगी। लेकिन तुम्हारे से कुछ कबीले अभी भी इस खेल की तरह नहीं बल्कि युद्ध की तरह लेते हैं, जिससे हर साल भीषण रक्तपात होता है। मैं इसलिए यहाँ आया ताकि अगर तुम्हारे कानों में कोई नुक्स हो तो उसे मैं समय रहते ठीक कर दूँ। इस प्रतियोगिता के दौरान तुम लोगों ने जंगल का एक भी नियम तोड़ा तो अंजाम के जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। और हाँ, कीर्ति स्तंभ प्रतियोगिता में तुम्हारा कबीला सादर आमंत्रित है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे हाथों से तुम्हें विजेता का पुरस्कार मिले, मृत्यु नहीं। ये तो समय ही बताएगा भेड़िया कि कौन किसको मृत्यु देता है। इस समय हमारे देवता हमारे साथ हैं। हर साल की तरह इस साल भी कीर्ति स्तंभ प्रतियोगिता का आयोजन जंगल के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। हर कबीले को जंगल के अलग अलग दुर्गम स्थानों से प्राप्त करनी है दुर्लभ वस्तुएं और जड़नी है अपने अपने कीर्ति स्तंभ में। जिसके स्तंभ में जितनी ज़्यादा दुर्लभ चीज़ें जड़ी होंगी वही होगा इस प्रतियोगिता का विजेता। किसी कबीले को भेड़िया देवता द्वारा घोषित प्रतिबंधित क्षेत्रों में नहीं जाना है और ना ही उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपस में कोई रक्तपात करना है, वरना उसको दंड खुद भेड़िया देवता देंगे। और इसी छड़ के द्वारा पूजो बाबा द्वारा इस प्रतियोगिता की शुरुआत की जाती है। रबड़ की अनोखी शक्तियों से किसी को भी लचीले शरीर के जाल में फंसाकर मार सकने वाले तंतन्ना, अपने दुश्मन काई में फंसाकर एक दर्दनाक मौत रख देने वाला क्षमता रखने वाला काईगुला, अपने दुश्मनों को हाथी की तरह कुचलकर मार रख सकने वाले गजमानव एल्फंटा, मैं कठपुतला स्वागत करता हूँ। और अपने शिकार को धुंध में फंसाकर अपना आहार बना लेने वाले धुंध राक्षस दौडंड का मैं स्वागत करता हूँ। वो सब तो ठीक है, पर तुम कौन हो? हमारे बारे में इतना सब कैसे जानते हो? गलत सवाल ये होना चाहिए कि तुम सबको मैंने यहाँ क्यों बुलाया है। चलो फिर यही बता दो कि क्यों बुलाया है। ज़रूर दोस्तों, मतलब की बात मैं तुरंत बताता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप सभी को चमत्कारी शक्तियाँ हासिल है, जिसके दम पर आप इन जाहिल जंगलियों के देवता बने बैठे हैं। और ये बेवकूफ़ जंगली आपको समय समय पर मुफ्त की भेंटें देते रहते हैं और आप लोग उनकी थोड़ी सी मदद कर देवता बनने का ढोंग जारी रखे हुए हैं। इस देवतागिरी की आड़ में आप लोग अपना काला धंधा भी जारी रखे हुए थे, मगर भेड़िया के कारण आपकी देवतागिरी सारी हेकड़ी जाती रही। और अब भेड़िया के डर से आप लोग वहाँ वन छुपते फिर रहे हैं और देवता का ताज रख दिया गया है भेड़िया के सिर पर। बस करो कठपुतला, वरना तुम्हें खा पचा जाने में मुझे एक पल नहीं लगेगा। तुमने क्या हमें यहाँ जलील करने के लिए बुलाया है? हम आज भी इतने ताकत है कि भेड़िया जैसे 10 भी आ जाए तो उन्हें मसल कर रख दे। अरे आप लोग तो बुरा मान गए। मेरा मकसद आप लोग को अपमानित करना नहीं था, बल्कि सच्चाई का आईना दिखाना था। लेकिन क्या करें, सच्चाई अक्सर कड़वी निकलती है। बेहतर यही होगा कि तुम वो बताओ जिसके लिए तुमने हमें यहाँ बुलाया है। मैं भी उसी मुद्दे पर आ रहा था, लेकिन तुम लोगों ने बीच में टोक दिया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भेड़िया के कारण आप लोगों का देवत्व खतरे में है और वो जिंदा रहा तो जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो भी नहीं रहेगी। और इस समस्या की एक ही हल है, भेड़िया की मौत।
हो खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। जिस भेड़िया को हम आज तक नहीं मार पाए उसको ये मारेंगे। मुझे पता है, तभी तो आप चारों को इकट्ठा किया है मैंने, क्योंकि मैं जिस जाल में भेड़िया को फंसाने वाला हूँ उससे उसके फरिश्ते भी नहीं बचा पाएंगे। बस मुझे आप चारों का सहयोग चाहिए। वैसे तो मुझे भरोसा नहीं है कि तू भेड़िया का बाल भी बांका कर पाएगा, पर फिर भी जब कोई बात भेड़िया की मौत से जुड़ी हो तो काईगुला तेरा साथ जरूर देगा। महाछत्ता एक ऐसा दुर्गम स्थान जहाँ पहुँचना तो दूर, उसके आर पार देखना भी असंभव है, क्योंकि उसके ऊपर चलती रहती है काली आंधी। प्रतिबंधित क्षेत्र के आसपास मैंने पशु पक्षियों की निगरानी में लगा दिया है, और इसके अतिरिक्त वन रक्षक दल के युवा जंगली भी दुर्गम स्थानों पर नज़र रखे हुए हैं। सारे प्रतियोगी खेल भावना के साथ इस प्रतियोगिता में डटे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई गड़बड़ होगी। नहीं बाबा, भूखा लगड़बक्का बिना घात किए नहीं मानता। ठीक उसी तरह वो लोग भी बिना मनमानी किए नहीं मानेंगे, और तब मैं उनको सज़ा दिए बगैर नहीं मानूंगा। अरे इस चील को तो मैंने महाछत्ता के पास निगरानी करने भेजा था। पहले चील का पूरा संदेश तो सुन लो बाबा, अब मैं संदेश उसके मुंह से सुनूंगा जिन्होंने प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की हिमाकत की है। महाछत्ता एक ऐसा दुर्गम स्थान जहां पहुंचना तो दूर, उसके आर पार देखना भी असंभव है, क्योंकि इसके ऊपर चलती रहती है काली आंधी, जो कि वास्तव में धूल लाकर विशालकाय मधुमक्खियाँ हैं, जिनके घातक डंक से बचकर किसी भी इंसान का छत्ते तक पहुँच पाना असंभव है। लेकिन वो इंसान ही क्या जो असंभव को संभव करने का प्रयास न करे। मधुमक्खियों को अपने से दूर रखने का कोशिश करो। हमें इन मधुमक्खियों से निपटकर जल्दी ही छत्ते तक पहुंचना है, तभी हम पा सकेंगे रानी मंडी का दुर्लभ अंडा। देवता की दी हुई पोशाक के रहते ये मधुमक्खी हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकेंगी, और अगर उन्होंने हमारे पास आने की कोशिश की तो हमारे अग्नि फुंकारों से इनके पंख जल जाएंगे। बेवकूफ़, मुझे चिंता मधुमक्खियों की नहीं अंडे की है। अगर रानी मक्खी का अंडा हमने उसके बिना सोए हासिल नहीं किया तो वो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। अंडा वैसे भी तुम लोगों के किसी काम नहीं आने वाला है। भेड़िया, हम मसाला कबीले के जवाज लड़ाके भेड़िया, जिसकी एक फूंक से तू सामने वाले की राख भी नहीं बचती। तू क्या खाकर हमारे सामने टिकेगा? तूने हमारा रास्ता रोक काट कर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। आज हम तेरे भय से जंगल को मुक्त कर देंगे। आफू! अरे हमारे तंत्र अग्नि से इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, पर हमारी तंत्र मसालों से कोई भी नहीं बच सकता। फिर ये कैसे बच गया? क्योंकि मेरी कमर पट्टी का किसी भी तंत्र वार को सोख लेती है और पलटकर वार भी कर सकती है। अब इस आग की जलन तुम्हें उस निर्दोष प्राणियों के दर्द का एहसास कराएगी जो तुम्हारे कारण राख का ढेर बन गए और बचा खुचा काम यहाँ फैली मधुमक्खियों के डंक करेंगे। फुस आह उफ हाय नहीं। देवता ने कहा कि अगर हम मुसीबत में फंसे तो वो हमें बचाएंगे, तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला। गलत भेड़िया, मन से पुकारो तो देवता जरूर आते हैं और अपने भक्तों की मदद भी करते हैं। हाँ, मैं हूँ इनका देवता। ओह तनतन्ना, तू है इनका देवता। तेरी तरह नहीं, जो मुसीबत के समय काय की तरह छुपकर भाग जाता है और निर्दोषों को जालिमों के रहमो करम पर छोड़ देता है। कब तक पिछली बातों का रोना रोकर अपने को कर्मों का छुपाने की कोशिश करता रहेगा तनतन्ना, जब तक कि तू नहीं मर जाता। तुम लोग वापस लौट जाओ, वो दुर्लभ अंडा मैं खुद ही हासिल कर कबीले तक पहुंचा दूंगा। ग्लोब ऑफ। बोलो तनतन्ना देवता की जय। देवता अजय है, जिन्होंने भेड़िया को भी सबक सिखा दिया। चलो, देवता का आदेश है। जल्दी जाओ मूर्खो, ये भेड़िया, इसे मेरी कैद से निकलने में सिर्फ कुछ ही पल लगेंगे। हाँ,
भागता कहाँ है खैर। उफ, ये तो मेरी उम्मीद से पहले ही आज़ाद हो गया। अब जो कर रहा है जल्दी करना होगा। मुझे तंतन्ना को अंडा हासिल करने से रोकना होगा। हे भेड़िया देवता, कहीं मैं तो सपना नहीं देख रहा। तंतन्ना सपाक। छपक। जंगल की रक्षा का दायित्व तो अब तेरे बस का रोक नहीं रहा। चलता हूँ। उफ, ये मक्खियाँ चारों ओर से हमला कर मुझे संभलने का कोई अवसर नहीं दे रही है। मेरी वज्रकाय विद्या मुझे इनके डंक से बचा तो रही है, पर इस चक्कर में तंतन्ना हाथ से निकला जा रहा है। फिर मिलेंगे भेड़िया। मधुमक्खियों से छुटकारा पाकर जब भेड़िया बाहर निकला, उफ, तंतन्ना रानी मक्खी का अंडा ले जाने में कामयाब हो गया। लेकिन जाएगा कहाँ? मशाला कबीले वालों को इस धृष्टता का दंड तो देना ही होगा। जबकि दूसरी तरफ एक अज्ञात स्थान पर तेरी मौत की गिनती शुरू हो चुकी है भेड़िया। इस बार तेरे देवता भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। मशाला कबीले में मेरे चेतावनी के बावजूद तुम्हारे कबीले वाले ने प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की जुर्रत की है सरदार मसाला। क्षमा भेड़िया देवता क्षमा, हम तंतन्ना की बातों में आ गए। वो दगाबाज अंडा हथिया कर रफू चक्कर हो गया। अगर तू सच भी बोल रहा है तो तुम्हारा कबीला प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने का दोषी है। इसलिए मैं तुम्हारे कबीले को 3 सालों के लिए इस प्रतियोगिता से अलग रहने का दंड देता हूँ। इस उत्सव में होने वाला सारा खर्च भी अब तुम्हारा कबीला ही वहन करेगा। हमें मंजूर है देवता। तभी देवता रक्षक टुकड़ी ने कंकाला वालों को पाताल तोड़ के पास जाते हुए देखा है। क्या उनका दुस्साहस! लगता है कंकाला को अन्य कबीलों के लिए मिसाल बनाना होगा। पाताल तोड़। घने वृक्षों की श्रृंखला के बीच एक महाकाय वृक्ष, जिसकी विशाल कोटर के अंदर एक रहस्यमय संसार छुपा है। कहते हैं ये वृक्ष पाताल जाने के कई द्वारों में से एक है और इसके आसपास फैले लाखों सर्प इस तथ्य की चुगली करते हैं। ऐसे दुर्गम स्थान पर कदम रखने वाले को या तो पागल कहा जाएगा या तो दुस्साहसी। देवता की दी गई विस्मारक की वजह से हम यहाँ तक तो पहुँच गए। अब जल्दी से अंदर चले ताकि नील रत्न हासिल किया जा सके। लेकिन अंदर पातालू सर्प होंगे जो महाविषैले होते हैं और सीधे माथे पर ही दंश मारते हैं। मूर्ख, देवता पर अविश्वास करता है। तुम लोग अपनी चोंच बंद करो और अंदर चलो। देवता ने कहा था कि जब भी हम मुसीबत में होंगे वो हमारी मदद करने जरूर आएंगे। फिर तो अपने देवता को तुरंत बुला लो, क्योंकि अब तुम लोग गहरी मुसीबत में हो। तड़ाक। भेड़िया आह। तड़ाक। खच खच। हाँ आह। जानता हूँ तुम लोगों ने सर्प दंश से बचने के लिए विस्मारक ले रखा है। इस खून के साथ साथ उस दवा का अंश भी निकल गया होगा। अब मैं देखता हूँ तुम लोग कितनी देर सर्प दंश के असर से बच पाते हो। इनको तो मैं बचा लूँगा, पर तुझे मुझसे कौन बचाएगा? ओह, तो तू है इनका देवता? हाँ, मैं हूँ इनका देवता। मेरे द्वारा फेंकी गई तरु फुहार इनको विष दंश के असर से बचा लेगी, पर तुझे मैं ऐसे जहर से मरवाऊंगा जिससे तू एड़िया रगड़ रगड़ कर मरेगा। तुम लोग तुरंत वापस चले जाओ। नील रत्न मैं खुद हासिल कर लूँगा। तू हाथी से इंसान तो बन गया एल्फांटो, पर तुझमें अकल अभी भी हाथी वाली है। लगता है पिछली पिटाई याद करानी होगी। धाड़। याद तो अब तू रखेगा मुझे। ये हासिल कर लिया मैंने नील रत्न, और मुझे रोकने का दावा करने वाला बाहर टूटा फूटा पड़ा होगा। गजमुक्ता धारा के एल्फांटो से चकराने चला था। हा 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 हा। टेढ़ा क्यों करना? अब तो मैं तेरा कचूमर बनाऊंगा। जरा सी शक्तियाँ क्या बढ़ा ली, खुद को तीसमार खां समझ बैठा। तेरी सूंड में अभी इतनी कुव्वत नहीं जो भेड़िया की पूंछ का बाल भी टेढ़ा कर सके। कुछ पल और ठहर, फिर तुझे पता चलेगा कचूमर बनाना क्या होता है। ये जो कर रहा है वो सच कर दिखाएगा अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो।
खुश। एल्फांटो को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हिस। उफ। वज्रकाय विद्या के होते हुए मुझे सर्पदंश का असर तो नहीं होना चाहिए था, पर फिर भी मेरा शरीर क्यों घूम रहा है? मैं अपनी शक्तियों को केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। कारण यहाँ छुपा था। अपने होशो-हवास को काबू कर भेड़िया जब बाहर निकला। भेड़िया देवता का संदेश। दलमल क्षेत्र के आसपास काईगुला को देखा गया है, जल्दी पहुँचे। काईगुला दलमल क्षेत्र एक ऐसा दलदली क्षेत्र जिसके अंदर जंगल का सबसे ऊंचा वृक्ष भी डूब जाए तो उसका पता न चले, जिसके तल में पाया जाने वाला दुर्लभ फल दलनट उन जंगलियों का निशाना था। दलनट हम ही ले जाएंगे, हमें चाहिए दलनट। दलनट 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 को पाने का ख्याल दिल से निकाल दो, क्योंकि दलनट हम केवल हासिल करेंगे। छपाक। सिर्फ गोजम कबीला हासिल करेगा दलनट, बाकियों के हाथ लगे सिर्फ मौत। छपाक। बचाओ गुलूप। शूश। हम दलनट ले आए, लाओ जल्दी लाओ सर। खेल में मनमानी और बेईमानी नहीं चलने दूंगा। फल वही ले जाएगा जो वाकई उसके काबिल होगा। धुच। और जो बेईमानी करेगा वो सज़ा भी पाएगा। अब देखता हूँ बिना अपने देवता की शक्ति के तुम लोग इस दलदल में डूबने से खुद को कैसे बचाते हो। छपाक छपाक। जरा अब तुम्हारे देवता की खबर लूँ ताकि वो तुम लोगों को बचाने के लिए अपनी टांग ना अड़ा सके। मुझे इन तुच्छ लोगों को बचाने की क्या ज़रूरत है? मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास है, जिसे मैं तुम्हारी लाश से भी वसूल कर लूँगा। मैं तो तुझे लाश में भी नहीं बदल सकता, क्योंकि लाश तो जिंदा इंसानों की बनाई जाती है, और तू कीचड़ का ढेर है जिसमें लोग पैर डालने से भी हिचकिचाते हैं। तेरा मैं वो हाल करूँगा कि तेरे सिर से देवतागिरी का भूत हमेशा के लिए उतर जाएगा। तू भी मुझे पुराना काईगुला समझ रहा है, जिसे तू कपड़े की तरह सुखा दिया करता था, पर अब मैं सूखता नहीं बल्कि सुखा देता हूँ। नमूना देख। मेरे तंत्रकाई ने तुझे एक जिंदा मूर्ति बना दिया भेड़िया। अब जब तक मेरा तंत्र नहीं टूटता तब तक तू ऐसे ही रहेगा, और तेरी आंखों के सामने तेरी जय जयकार करने वाले दलदल की गहराइयों में दफन हो जाएंगे, और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। और अगर तू पूरा दलदल भी मत देगा तब भी इनको नहीं बचा पाएगा। देवता हमें बचाओ। सच कह रहा था काईगुला, मैं पूरी कोशिश के बावजूद इस तंत्रकाई को नहीं तोड़ पा रहा था। और उधर सभी जंगली वासु दलदल में डूब चुके हैं, उनके पास थोड़ा ही समय है, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। पर क्या? मेरी कमर पट्टिका जो किसी भी तंत्र मंत्र को सोख सकती है, और किस्मत से मेरी कमर पट्टिका का संपर्क इस तंत्रकाई से है। पहले इस तंत्रकाई को सुखाना होगा, इसके बाद इस काई की परत को तोड़ना बच्चों का खेल है। अब एक एक को निकालने का समय नहीं है, ऐसा कुछ करना होगा कि सारे एक साथ बाहर हो जाए, और इसकी युक्ति अनजाने में ही काईगुला बता कर गया है। ही आकड़ा। छू छू। जल्दी ही सारे प्रतियोगी दलदल से बाहर थे। उफ, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में कोई जान ही न हो। हमें माफ़ कर दो भेड़िया, हम बहकावे में आकर ये सब किया। जिसे अपना देवता माना वो हमें मौत के मुंह में छोड़ा गया, पर तुमने दुश्मन होकर भी हमारी जान बचाई। हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं। दुश्मन तो खुद अपने थे, भेड़िया किसी का दुश्मन नहीं। पश्चाताप से बड़ी कोई सज़ा नहीं। जाओ, इस बार माफ़ किया, पर याद रखना अगला मौका नहीं दूंगा। अज्ञात स्थान। बात एक और चरण, उसके बाद तू इतिहास की वस्तु बन जाएगा भेड़िया, इतिहास की। एक के बाद एक तनतन्ना एल्फांटो काईगुला का सामने आना संयोग नहीं हो सकता। मुझे फूजो से तुरंत मिलना होगा। फूजो आश्रम। और फिर मौके का फ़ायदा उठाकर काईगुला दलनट लेकर भाग गया, मगर उसने अपने कबीले वालों को वहाँ मरने के लिए क्यों छोड़ दिया?
मैंने पता लगाया है तीनों कबीलों में से किसी के भी कीर्ति स्तंभ में वो दुर्लभ वस्तुएं नहीं जोड़ी गई है। मतलब साफ है, उन लोगों ने कबीले को बरगलाकर अपने मतलब के लिए वो चीज़ें चुराई हैं। इन दुर्लभ वस्तुओं का प्रयोग तंत्र मंत्र में किया जाता है, यानी वो कीर्ति स्तंभ की आड़ में इन वस्तुओं को हासिल कर अपनी शक्तियाँ बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन क्यों? मैं चलता हूँ उस जंगली कबीले, उस सांप की तरह है जो जरा सा मौका मिलते ही सपेरे को डसने से भी न चूके। इनके दिल में मेरे लिए खौफ बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है इसके सिर पर मेरे नाम की तलवार लटकती है। ये रही वो तंत्र प्रक्रियाएं, पर इसमें तो अरे मुझे भेड़िया को रोकना होगा। रुक जाओ भेड़िया, खतरा तुम्हारे सिर पर है। चला गया है भगवान। शिलाखंड एक विशालकाय पर्वताकार आकृति जिसमें जरा भी कंपन होने से चट्टानें लुढ़क सकती है, जिसका मतलब है सर्दी या मौत। और इसी मृत्यु बाधा को पार कर उनको जाना था पर्वत के शीर्ष पर बने विशाल घोंसले में रखा मोती, जो हर साल एक विशालकाय पक्षी हुमायूं अपने मुंह से उगलता था। नहीं, कड़ा कड़ा कड़ा। वास्तव में यह कोई पहाड़ नहीं बल्कि एक के ऊपर एक रखी विशालकाय चट्टानों का ढेर है। अगर यह ढेर पूरा का पूरा लुढ़क जाए तो आधा वन क्षेत्र तबाह हो जाए। लेकिन इस बार ये काम थोड़ा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि धुंध की वो दीवार कुछ और ही बता रही थी। अरे ये चारों ओर असमय धुंध सी क्यों छा रही है? ऐसा तो तभी होता है जब अंधी धुंध का वो शैतान होता है जिसका नाम है तोड़न। सही समझे निकृष्ट जंगलियों। आज मैं एक बार जान गया हूँ कि अगर सक्रिय रहूँ ना रहूँ, मगर मेरा खौफ तुम लोगों के दिलों में आज भी वैसा का वैसा है। पर आज मैं यहाँ पर आहार ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि अपने आश्रित कबीले वालों के लिए वो दुर्लभ मोती हासिल करने आया हूँ। और उसे हासिल करने का सबसे आसान तरीका है इन चट्टानों के ढेर को मारना। धार 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 धार। नीचे गिरते ही जंगलियों के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो वो चट्टानों के नीचे कुचल कर मरे या फिर कठोर धरातल से टकरा कर। लेकिन जल्द ही उनको तीसरा रास्ता दिख गया, जो कि जिंदगी का रास्ता था। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों। गर्र वार कर रहा है या धूल उड़ा रहा है भेड़िया? अपनी भेड़िया फौज की अपनी अर्थी उठवाने के लिए बुला रहा है। तड़ाक। ये तो तुझे अभी पता चलेगा दौड़ंद, जब मेरी भेड़िया फौज तुझे पचा रही होगी। पर तू शिकार थोड़ा बड़ा है, तुझे थोड़ा छोटा करना होगा। सो गाइस, ये कीर्ति स्तंभ का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा आपके पास। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। सेकंड पार्ट में जल्दी ही मिलते हैं आपसे, बहुत जल्द। और भी कोई आपकी कमेंट हो, जो कोई भी इच्छा हो, कोई भी कॉमिक्स, तो आप ज़रूर कमेंट करें। और आक्रोश और मनोज कॉमिक्स और हवलदार बहादुर, चाचा चौधरी, सब कई कॉमिक्स मैंने बनाई है, आप प्लेलिस्ट में देखें। जिन दोस्तों को प्लेलिस्ट में नहीं मिलता है वो कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं उनको बता दूंगा वो कॉमिक्स कहाँ पे है, किस फोल्डर में है। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।